सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जारी है। लिए चलते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन की प्रक्रिया में प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कई दिग्गज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस नामांकन के दौरान मौजूद हैं। एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी मौजूद हैं। कई बड़े नेता मौजूद हैं राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के दौरान। बता दें कि कल विपक्ष के द्वारा 20 दर्शन रेड्डी नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राधाकृष्णन का नाम और नामांकन में प्रधानमंत्री खुद मौजूद। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नामांकन होता है, उसके बाद ये आगे की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें उम्मीदवारी के तौर पर जो एक प्रोसेस है उसका पालन करना होता है। प्रधानमंत्री प्रस्तावक हैं, बिंदुवार तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। एनडीए के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। दरअसल राधाकृष्णन के बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस से भी काफी लंबे समय से जुड़े रहे, संघ की विचारधारा से भी प्रेरित रहे। और एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दिखती है। इसलिए न सिर्फ उनके नाम को प्रोजेक्ट किया गया, बल्कि पूर्ण समर्थन के साथ नामांकन भी एनडीए के द्वारा भरवाया जा रहा है। कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक पूरे प्रोसेस के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, चिराग पासवान, अर्जुन राम मेघवाल, जीतन राम मांझी, तमाम नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दरमियान पहले प्रस्तावक बने हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन छात्र जीवन से ही राजनीति में और जनहित में सक्रिय रहे हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए वो।
जुलाई 2024 में सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने। तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से करने के बाद उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। पूरा नाम चंद्रपुरम पोनस्वामी राधाकृष्णन है। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे तमिलनाडु के। जुलाई 2024 वो समय जब ये चुने गए थे। नामांकन का पूरा प्रोसेस बताते हुए कई प्रपत्रों के माध्यम से इसमें दिया गया है। कम से कम 20 से 20 प्रपत्र हैं जिसके माध्यम से चरणबद्ध तरीके से नामांकन जारी है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम नाम इस दौरान चले, चर्चा में रहे, लेकिन एनडीए के बाद एनडीए में जो नाम निकलकर सामने आया वो सीपी राधाकृष्णन का। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। कई सांसद, मोदी कैबिनेट के मंत्री, एनडीए में दिग्गज नेता, हस्ताक्षर जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करते हुए सीपी राधाकृष्णन। इनसे पहले उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल रहा वो सरकार के साथ किस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर और कई चीज़ों को लेकर सहमति भरा रहा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तभी से अटकलें लग रही थी कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे एनडीए की तरफ से। लेकिन अब ये नामांकन पूरा कर लिया गया। देखिए, प्रपत्र भी सौंपा गया प्रधानमंत्री को। पहले प्रस्तावक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरों में देख सकते हैं ये नामांकन पूरा हो गया, दाखिल कर दिया सीपी राधाकृष्णन ने। लोकसभा राज्यसभा के सांसद वोट डाल सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के उम्मीदवार के द्वारा होता है। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सदनों के माध्यम से होती है, यानी कि मेजॉरिटी भी एक इसमें बड़ी भूमिका रखती है। कि नामांकन पत्र दाखिल हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद बातचीत करते हुए ये देखिए जाते हुए